तो हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है विशाल और मैं हूँ एक आर्टिस्ट। तो इस वीडियो के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फेस के फीचर्स के बारे में, स्टडी ऑफ फेस के बारे में। तो लाइक कंप्लीट चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मैं इसमें सारे फीचर्स कवर करूँगा, लाइक फीचर्स, आइज़, नोज़, ईयर्स, लिप्स, मैं सारे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पता लग पाएगा। तो हम इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं चीज़ों को, कैसे पर्सपेक्टिव होता है। और एज अ बिगनर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ। और अभी हम प्रोफेशनली नहीं बताऊंगा, मैं इसमें एज अ बिगनर बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने खुद के आइडियाज़ से मैंने गलतियाँ कर करके सीखा है, मैं वो आइडियाज़ शेयर करूँगा आपके साथ जो आपको इजी वे में समझ में आएगा। क्योंकि प्रोफेशनली जाएंगे तो वो डीपली बहुत ज़्यादा स्टडी हो जाएगी, और बिगनर्स को इतना जल्दी डीप स्टडी अगर आप करोगे तो नॉर्मल चीज़ें पहले आपको पता लगना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तभी आप उसको डीपली पढ़ पाओगे। तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। लाइक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ड्रॉ आइज इन 2 मिनट्स, ड्रॉ रियलिस्टिक आइज, नोज फीचर्स, बहुत सारी वीडियोस होंगी। तो उन वीडियोस के बारे में नहीं बात करेंगे हम, बट आप उसके कंटेंट के बारे में बात करो। लाइक तो वो 2 मिनट में आपको चीज़ें वो ड्रॉ करके दे रहे हैं, तो उसके पीछे उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारे उनका मतलब मेहनत होगी। लाइक 2 साल की मेहनत हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही वर्क किया होगा उन्होंने, क्योंकि उनको लाइन्स की नॉलेज है, इसलिए वो हर एक चीज़ को इन एक्यूरेट वे में, मतलब वन टाइम में चीज़ों को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो इसको पहले आपको वो चीज़ सीखने के लिए पहले आपको खुद को नॉलेज भी होनी चाहिए लाइन्स की। लाइन्स कैसे ड्रॉ होती हैं, कैसे कहाँ पे चीज़ों को प्लेस किया जाता है, कैसे रेफरेंस लाइन्स यूज़ करते हैं हम। तो उसको बनाने के लिए भी आपको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उसको बना पाओगे। और मे बी शायद आप वन टाइम बना लो, बट सेकंड टाइम आप जब बनाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आएंगी। और जब खुद से ही चीज़ें नहीं बनती हैं तो आर्टिस्ट ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो आज। भाई सारा सेटअप हो गया कंप्लीट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आइज से। तो मेरे पास पहले से रेफरेंस पिक्चर्स मैंने निकाल रखे, प्रिंट आउट उनका, देख सकते हो ये सारे। तो हाँ, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आईब्राउज से। तो आईब्रोज के आपको पता है जैसे जैसे आईज का एंगल चेंज होता रहता है, उसका शेप भी चेंज रहता है, तो वो भी इस पर इफेक्ट करता है। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्ट्रक्चर रहता है आईब्रोज का। तो अगर हम बात करें तो आगे से थोड़ा सा लिफ्ट रहता है और फिर थोड़ा सा नीचे जाके बेंड हो जाता है। तो ये एरो हो गया हमारा यहाँ से। तो ये वाली अभी तो मैं रेफरेंस लाइंस बना के आपको दिखा रहा हूँ। और फिर हेयर्स में भी जब यहाँ पे आप हेयर्स का यूज़ करोगे, थोड़ा और डार्क कर देता हूँ मैं कि आपको क्लियरली दिख जाए। तो और ये हेयर्स भी चेंज होता रहता है, लाइक अगर हम सेंटर पार्ट तक जाएंगे तो आप नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करोगे, और जैसे ही हम थोड़ा सा एंड में पहुँचेंगे तो हेयर्स लाइक दिस ऐसे हो जाएगा हमारा। और इसका मेन पार्ट है आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से मिक्स करना होता है हेयर्स को, तभी वो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो हमारी हो गई नोज साइड, और ये हमारा एंड पार्ट हो गया जो आइज का है। ठीक, ये हो गया। और एक और मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ऑलवेज जब भी आप किसी आईब्रो बनाओ तो हमेशा जो लाइंस यूज़ करो रेफरेंस के लिए, तो हमेशा क्या होगा उसमें जो एंड पार्ट होगा और नोज साइड वाला जो पार्ट होगा वो दोनों टच करेगा उस लाइंस पे। तो अगर हम इसकी बात करें तो लाइक आप खुद ही देख सकते हो, तो वो हमेशा टच करेगा। तो अब हम प्यूपल के बारे में बात करते हैं
तो आपको पता है जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होता है प्यूपल का, वो भी आइज़ का भी डायरेक्शन चेंज होता है। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एंगल में प्यूपल्स। तो पहले तो रेफरेंस लाइंस तो फ्रंट व्यू से हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा प्यूपल। थोड़ा सा शेड कर देता हूँ मैं इसमें। तो ये तो हमारा फ्रंट व्यू है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की है। बट अब अगर हम थोड़ी साइड व्यू की बात करें तो प्यूपल का डायरेक्शन चेंज होगा, तो इसमें थोड़ा सा कर्व आ जाएगा लाइक दिस। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा थोड़ा सा साइड व्यू। और इससे हम साइड व्यूज़ की बात करें तो वो थोड़ा और पतला होता चला जाएगा, और प्यूपिल और थोड़ा सा आउटर लाइन जो हमारी ये वाली, उससे थोड़ा और पास में आता जाएगा, और एट लास्ट जब लास्ट साइड व्यू हमारा होगा वो इससे टच हो जाएगा। तो मैं एक एक करके सारे चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा प्यूपल का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया। और बहुत सारे एंगल्स होते हैं, अपर भी होता है, लोअर भी होता है। तो मेनली हम साइड व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। अब हम आई के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं। तो नॉर्मली जो आई का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको अगर ड्रॉ करके बताऊँ रेफरेंस, तो आप इसको देख सकते हो। और हमेशा आप याद रखना, जो आई का जो अपर पार्ट होता है, थोड़ा सा कर्व हमारा नीचे इस तरफ रहता है और थोड़ा सा कर्व हमारा अप साइड रहता है। तो ये कर्व और ये कर्व हमेशा एक लाइन में पॉइंट में लाइज करेंगे। तो आप हमारे पास हमेशा हम ऐसे रेफरेंस लाइंस यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। हमेशा हमारा जो दिस पार्ट है थोड़ा सा लिफ्ट रहेगा और ये वाला लिफ्ट रहेगा। और नॉर्मल बिगनर्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो हमेशा लाइक दिस, ये भी पार्ट को बराबर कर देते हैं, इस वाले पार्ट को बराबर करते हैं। तो यही मिस्टेक मोस्टली ज़्यादा करते हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की जब मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बट अब बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लग गई, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप वो मिस्टेक्स ना करो। तो अगर हम अभी रेफरेंस पिक्चर्स लेते हैं तो उससे हम चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरे पास रेफरेंस पिक्चर्स है आइज़ की। तो हम पहले एक पिक्चर लेते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें रेफरेंस लाइंस यूज़ करते हैं लाइक दिस। आप देख सकते हो स्ट्रेट है, इसमें हमारा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैंने आपको बताया जो भी हमारे आईब्रोज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट हमेशा टच रहता है। और आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे लिफ्ट है पार्ट है हमारा, और यहाँ पे, तो हमेशा ये
हमारा एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा और फिर हम इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट हम बना लेते हैं आईब्रोज की लाइन। ये होगी हमारी आईब्रोज की लाइन। उसी के जस्ट नीचे हमारा ये जो पार्ट है, मसल का पार्ट, यहाँ पे हम उसको फिक्स कर लेंगे कि लाइक दिस। यहाँ पे हमारा वो पार्ट आएगा और यहाँ पे आएगी हमारी आईज। और मैंने आपको वैसे ही बताया, हमारा लिफ्ट वाला कर्व पार्ट यहाँ आएगा। तो अब हम यूज़ करते हैं इसको। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, रेफरेंस लाइंस यूज़ किए। आपको रेफरेंस लाइंस यूज़ करना आ गया, लाइंस की नॉलेज एक्सेप्ट हो गई, तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो आराम से। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। अब हम थोड़ा और डिटेलिंग कर लेते हैं इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं किया, रेफरेंस लाइंस यूज़ करो आप हर एक चीज़ में, ड्राइंग में हेल्प के लिए अपनी। आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर लो आराम से। और अब हम नेक्स्ट अब पीपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे मसल्स आते हैं, तो वो डिटेल वर्क में, तो मैं बस लाइंस यूज़ करके आपको प्लेस कर दे रहा हूँ उसको। लाइक देखो, ड्राइंग हो गई हमारी कंप्लीट सिंपली। बट आपको बस यूज़ करना है रेफरेंस लाइंस, कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो आप। एक और एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। देख सकते हो आप, रेफरेंस लाइंस यूज़ करनी है आपको और दैट्स इट। और कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। नॉर्मली चीज़ें आपको करेक्ट वे में आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो ये नॉर्मली बस आपको चीज़ें यूज़ करनी है रेफरेंस लाइंस ड्राइंग्स में, और चीज़ें आपको सही तरीके से आप उसमें यूज़ कर सकते हो। फ़ोटोज़ में लाइन ड्रॉ करके कि चीज़ें ऐसे जाएगी, फिर आप ड्रॉ कर सकते हो हेल्प के लिए। तो आइज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई। तो मैं ये नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर्स आई के, और तो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं। और आप जब भी याद कर रखो तो ऑलवेज यहाँ पे लिफ्ट पार्ट होगा हमारा, ऊपर और अपर साइड। नॉर्मल ऊपर नीचे दोनों चीज़ें आपको बराबर नहीं करी। बिगनर्स मोस्ट ऑफ दिस मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, तो ये मिस्टेक आप लोग को नहीं करनी है। रेफरेंस लाइंस यूज़ कीजिए, जितनी ज़्यादा गलती होंगी उतनी आप सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो सके। और ऑलवेज मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बोलता हूँ, इसमें भी बोलूँगा कि रेफरेंस लाइंस यूज़ कीजिए ड्राइंग्स में। जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी। मैं खुद की आपको आइज़ की ड्राइंग सिखाता हूँ, जिसकी मैंने रील्स भी डाली थी, तो आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ उसको। लाइक ये मैंने देखो,
मेरे फर्स्ट मैंने इसमें रेफरेंस लाइंस यूज़ नहीं की थी, डायरेक्ट बनाई थी, क्योंकि मैं तब तो मेरे को नॉलेज नहीं थी, बट अब मैं रेफरेंस लाइंस यूज़ करता हूँ। बट ऑलमोस्ट फिर भी कंप्लीट हो गई थी, तो आप पूरी देख सकते हो इसको। तो हो गए हमारे आइज़ कंप्लीट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिर नोज़ से। तो अब हम बात करने वाले हैं नोज़ के बारे में। तो मैं पहले रेफरेंस पिक्चर्स ले आता हूँ। तो ये है हमारे पास पिक्चर्स, नोज़ की रेफरेंस पिक्चर जो मैंने निकाल रखी है। तो अगर हम इसकी नोज़ की बात करें तो लाइक जैसे कि हम इसमें रेफरेंस लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमारी हो गई ये, जो उसका डायरेक्शन बता रही है, एक ये हो गई, और ये जो यहाँ से कर्व आ रहा है ये हो गई उसके लिए। तो इतना तो हमें पता चल गया कि डायरेक्शन किधर है और किधर उसका कर्व है हमारा। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा अपर, रेफरेंस स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब ड्रॉ कर लेते हैं हम फिर। देखो आप कुछ नहीं करना है, रेफरेंस लाइंस यूज़ करनी है, कुछ नहीं, और बाकी चीज़ें आपको एग्जैक्ट उसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रही है। रेफरेंस लाइंस के अंडर होनी चाहिए चीज़ें, और एग्जैक्ट ऑन पॉइंट आपको चीज़ें ड्रॉ करनी, और कुछ नहीं। अगर हम सेकंड एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे कर्व है हमारा। ऐसी जो हमारे कर्व्स वाली नोज़ होती है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती है, बट अगर हम इसको एक्चुअल तरीके से ड्रॉ करें तो वो भी हमारी ड्रॉ हो जाती है। रेफरेंस लाइंस हमें पता है कैसे यूज़ करनी है, तो चलो फिर ड्रॉ करते हैं। ये होगी हमारे थोड़े से इस वाले अपर वाले पार्ट के लिए, ये थोड़े से लोअर पार्ट वाले पार्टीशन, और फिर हमारा ये नोज़। रेफरेंस स्ट्रक्चर बन गया नोज़ का। अब बस हमें यूज़ करनी है अकॉर्डिंगली उसकी आइज़ नोज़ के अकॉर्डिंग। कर सकते हो। अगर हम एक साइड एंगल की बात करें इस वाले की, तो इसमें भी वही है चीज़ें। ये हमारा कर्व, तो फिर चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये भी नोज़ हमारी कंप्लीट हो गई। तो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। अगर इसमें से मैं एक और एग्जांपल लेके अगर बताऊँ आपको, तो लाइक जैसे कि हम इस वाली नोज़ का अगर स्ट्रक्चर लेते हैं लाइंस का, तो लाइक
ऐसा एक रेफरेंस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। और दूसरा, एक बिगनर्स के लिए अगर मैं इफ़ेक्टिव वे और सिंपल वे में कहना चाहूँ तो एक एग्जांपल और लेते हैं। लाइक जैसे स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो ज्योमेट्रिकल लाइंस की बिगनर्स को नॉलेज नहीं होती, तो इतना जल्दी आपको ये समझ नहीं आएगा। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हो, कोई भी अगर हमें नोज़ ड्रॉ करनी है, लाइक सिंपली अगर एक नोज़ का रेफरेंस स्ट्रक्चर लूँ मैं, तो आपको ड्रॉ लाइन करनी है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है स्टार्टिंग में, और उसके अंदर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। एक ये हो गया हमारा मेन नोज़ के लिए फ्रंटल व्यू, और ये जो हमारे नोज़ के नॉस्ट्रल्स के लिए। और ये सर्कल थोड़ा सा ओवल शेप में होगा, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा तो लाइक पूरा सर्कल नहीं आएगा, क्योंकि ओवल आता है कि थोड़ा सा जो हमारा नोज़ का शेप भी होता है वो थोड़ा सा हमें ओवल शेप में दिखता है फ्रंटल व्यू से अगर हम देखें तो। और जो भी नोज़ के अगर हम उसकी बात करें नोस्ट्रल्स की, तो अपर में दोनों लेवल सेम रहेंगे और नीचे में दोनों लेवल सेम रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा नोस्ट्रल्स बन जाएगा, यहाँ पे हमारा कर्व आ जाएगा, ये दूसरा नोस्ट्रल्स। लाइक इस तरीके से हम सिंपल रेफरेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। बिगनर के लिए अगर मैं बेस्ट बोलना चाहूँ तो आप ऐसे चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ज्योमेट्रिकल शेप अगर इतना भी आया नहीं है समझ में, तो ये यूज़ कर सकते हो। अगर एक और इसमें मैं जैसे लाइक ये वाला एग्जांपल इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लाइक ये वाला सर्कल हमारा हो गया बड़ा वाला सर्कल, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा हमारा सर्कल, ये वाला। और ये जो नॉस्ट्रल्स के लिए आएंगे हमारे, वो आ जाएंगे यहाँ। देखो पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम करने वाले हैं स्टार्ट लिप्स का। तो स्टार्ट करते फिर लिप्स से। तो लिप्स की फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि लिप्स का जो एंगल्स होते हैं, रेफरेंस स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो लिप्स की मेरे पास रेफरेंस पिक्चर्स हैं, तो मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। लाइक ये मैंने पिक्चर्स निकलवा रखी है। तो फर्स्ट तो लिप्स में बहुत ज़्यादा कर्व्स होते हैं, क्योंकि कर्वी बहुत ज़्यादा लाइंस होती है, इनको मतलब जल्दी कैच नहीं कर पाते नॉर्मल बिगिनर्स, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी आती हैं। तो इसके लिए पहले आपको लाइंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे पर्सपेक्टिव होता है। तो लाइक अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लें, तो एक हमारे पास फर्स्ट तरीका ये है कि हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, और उसके बाद हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। और एक तरीका है कि लाइक अगर हम सिंपली इसको लाइंस को डिवाइड कर दें और फिर उसका कर्व्स जो है उसको हम बना सकते हैं। तो अगर हम इसमें सर्कल्स भी बना सकते हैं, तो मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ, बट आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सर्कल ज़्यादा ड्रॉ करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें बन जाएंगी आपकी। लाइक हम सर्कल्स बना के ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि इस वाले तरीके को कैसे यूज़ किया जाता है और इस वाले आइडिया को कैसे यूज़ किया जाता है।
तो दोनों चीज़ों को मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो फर्स्ट हम इस वाले लिप्स को देखते हैं बना के इस वाले आइडिया से। और एक हमारा और तरीका, अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो उसे हम कैसे ड्रॉ करना है, लाइक मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं। तो फर्स्ट तो हम इसको डिवाइड कर लें। मैं इसको अब डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया हमारा लाइन। तो अब आप देख सकते हो, बस आपको क्या करना है, कर्व्स को फॉलो करना है, लाइक ये और दैट्स इट। आपकी चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। एक और एग्जांपल मैं इसी वाले का बताता हूँ आपको। लाइक अगर ये तुम्हारा फ्रंट व्यू था, अगर हम साइड व्यू की बात करें, लाइक दिस, अगर हम, तो आपको हमेशा बस याद रखना है कैसे चीज़ें ड्रॉ होनी है, कैसे प्लेस करना है। रेफरेंस लाइंस एग्जैक्ट यूज कीजिए और एग्जैक्ट उसमें बनाना है। तो बस ये प्रैक्टिस के ऊपर है, बस प्रैक्टिस करते जाइए, उतना ही चीज़ों को आपको समझते जाओगे धीरे धीरे, और उतने ही ज़्यादा आपको चीज़ें पता चलेंगी, उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आएगा आप में। तो ये हमारा लिप्स का कंप्लीट हो गया। और हमारा बचता है ईयर का पार्ट। तो अब हम ईयर का पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ईयर्स का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं पहले रेफरेंस पिक्चर्स ले लेता हूँ। तो ये मैंने पहले से निकलवा के रखी है। तो इसमें सारे ईयर्स दे रखे हैं, और ओल्ड मैन, ओल्ड पीपल का दे रखा है, मैन का, वुमेन्स का, सबका दे रखा है। तो ओल्ड पीपल में आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लाइंस हैं और कर्व्स भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो उसमें है ना, बोनी स्ट्रक्चर सा दिखता है, बट वैसे ईयर मसल वाला पार्ट होता है, क्योंकि पूरा मसल से बना रहता है। बट अगर इसमें थोड़े से बहुत ज़्यादा कर्व्स आने लगते हैं। और अगर हम मैन वाले की बात करें तो इसमें ज़्यादा कर्व्स नहीं आते, नॉर्मली कभी कभी। वो आपके स्ट्रक्चर पे बेस्ड रहता है कि आपका जो ईयर है भी किसी पीपल का वो कैसा है, उसके डिपेंड करता है उसके कर्व्स। और वुमेंस में ज़्यादातर कर्व्स सब दिखते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ईयर्स होते हैं उनके, और सीधी स्ट्रेट लाइंस होती है, ज़्यादा कर्व्स भी नहीं दिखते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा ईयर्स का पार्ट का, कि लाइक कैसे होती चीज़ें। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये जहाँ पे भी हमारे, लाइक आप हर एक ईयर में देखोगे यहाँ पे हमारा कर्व है, यहाँ पे कर्व है हमारा। तो ये पार्ट और ये पार्ट, हमेशा कर्व वाला पार्ट एक सेंटर में जुड़ा रहेगा, दिस पार्ट। तो आप किसी भी नॉर्मल ईयर को बना सकते हो। तो एक आप लाइन, इसको रेफरेंस लाइन से बना सकते हो अपने बनाने के लिए। नहीं तो तरीके तो बहुत सारे हैं। आप लाइक अगर हम ऐसे लाइंस को यूज़ कर लें, एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, बहुत सारे तरीके। ये हमारा पार्ट हो गया इसके और इतने के लिए, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा इसके लिए, और बाकी बचा वाला पार्ट इतना। तो हम इस वाले आइडिया को बना के देखते हैं इस वाले तरीके से, इस वाले ईयर को। तो फर्स्ट थोड़ी सी लाइटर पेंसिल, ऐसा बनेगा हमारा ईयर। ये थोड़ा सा मैंने टिल्ट बनाया और आप उसको देख सकते हो। बस क्या किया, पार्ट्स को एक्चुअल डिवाइड किया, लाइंस जहाँ यूज़ होनी है वहीं पे आपको ड्रॉ करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ इसमें कि हम कैसे दूसरे तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लाइंस, अगर इस वाले में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि लाइंस एक्यूरेट नहीं ड्रॉ होंगी, तो पूरा
स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो आप लाइन से। लाइक ये हमारा चीज़ें हो गई, ये कर्व यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। तो इसमें पता है बहुत ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी, बट आप एक्चुअल में स्ट्रक्चर का जो है ईयर का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो फिर आराम से। लाइक फर्स्ट हमारी लाइंस कहाँ हैं, यहाँ है ड्रॉ। सेकंड ईयर का एक और पार्ट, थर्ड वन लाइक इस वाली, और ये कनेक्टेड है हमारी। फिर है उसी के एंड पार्ट से ये वाली जो जा रही थी, इसी से क्रॉस करती हुई जाएगी। और थर्ड वन हमारी ये, और लास्ट वन कुछ नहीं किया हमने, बस लाइंस ड्रॉ किए। अब हम इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। लाइक देख सकते हो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं, लाइंस यूज़ किए। बट आपको ड्रॉ करना है तो फर्स्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड फिर आप लाइंस का यूज़ कीजिए हर अपनी ड्राइंग में। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, चाहे आप लाइव ड्राइंग कर रहे हो, चाहे रेफरेंस फ़ोटो से ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें रेफरेंस लाइंस बनाइए, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव वे है। और मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट इसको मतलब यूज़ करें। आप बड़े से बड़े आर्टिस्ट को देखो, रेफरेंस लाइंस यूज़ की होगी उसने अपनी ड्राइंग में। तो ईयर का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है हमारा, ऑलमोस्ट सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइज वीडियो हमारा हो गया कंप्लीट, देख चुके हो आप। मैंने सब कुछ बता दिया इसमें, लाइक आइज़ कैसे ड्रॉ होती हैं, नोज़, ईयर, लिप्स, तो सारा टॉपिक हो गया हमारा कवर। और मैंने इजी वे में आपको बताया कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए चीज़ें, कि आप कैसे बिगनर हो तो आप कैसे चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिस में। तो तरीके बहुत सारे हैं, बट आप कैसे यूज़ करते हो, आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है, आप वो यूज़ कीजिए। अगर आपके पास खुद का तरीका है, आपको बेस्ट लगता है वो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में ये बोलूँगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप काम आपका जो है बेस्ट होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग और रेफरेंस लाइंस यूज़ कीजिए। एट लास्ट में ये बोलूँगा कि जितना ज़्यादा यूज़ करोगे एक्यूरेट आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा बनेगी, और डायरेक्ट ड्रॉ भी कर सकते हो रेफरेंस लाइंस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, जितने भी आप बड़े आर्टिस्ट को देखो, वो अभी भी अपनी रेफरेंस लाइंस यूज़ करते हैं। बट अब तो उनको नॉलेज हो गई है तो वो डायरेक्ट ड्राइंग करते हैं। बट जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो भी ऐसी हेल्प लेते थे अपनी चीज़ों को। और तो बहुत सारे तरीके हैं, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए कि प्रैक्टिसिंग। और तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा रहा, और ज़रूर बताइए कि व्हाट योर विश टू आर्ट, तो जिससे कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विश टू आर्ट चैनल को। तो थैंक यू सो मच गाइज़।